नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ दीप्ति पाल। ए.आर. रहमान ने 57 साल की उम्र में अपनी पत्नी से तलाक लेने की घोषणा कर दी है। देर रात रहमान और सायरा बानो की तलाक की खबरों ने हर किसी को सन्न करके रख दिया। कुछ सालों पहले अपनी बेटी की शादी करने वाले ये जोड़ा सास ससुर बन चुका है, लेकिन उम्र के इस दौर में साथ रहने के बजाय म्यूजिशियन ने अलग होने का फैसला लिया है। पिछले साल हिंदी फिल्मों के एक्टर आशीष विद्यार्थी ने भी 60 साल की उम्र में पहली पत्नी राजोशी से कई सालों की शादी के बाद तलाक ले लिया था। आशीष ने असम की रूपाली बरुआ को अपना जीवन साथी बनाया। 2021 में आमिर खान ने भी 16 साल की शादी के बाद अपनी दूसरी पत्नी किरण राव से अलग होने की घोषणा कर दी। सालों से बुजुर्ग अक्सर इस बात पर जोर देते थे कि बस शादी के शुरुआती सालों में चीजें संभाल लो तो फिर शादी टिक जाती है, लेकिन आज लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि जब 20 साल या 25 साल जैसे लंबे पीरियड के बाद भी जोड़े जो हैं वो तलाक का विकल्प अपना रहे हैं। कभी लंबी शादी टिकाऊ शादी का विकल्प मानी जाती थी, लेकिन अब समाज के बदलते इस परिदृश्य ने कई सवाल खड़े कर दिए। आखिर उम्र के इस पड़ाव में जोड़ियां क्यों छोड़ रही हैं एक दूसरे का साथ? क्यों 25-30 सालों तक शादी की हर रस्म निभाने वाले जोड़े 50 के बाद नए रिश्ते ढूंढ रहे हैं? नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर साइट्रिकिट्स डॉक्टर प्रेरणा कुकरेली बताती हैं कि उम्र के इस पड़ाव पर अलग होने के पीछे कई सारे फैक्टर हैं। वो बताती हैं कि शादी की बात करें तो यह रिश्ता कई फेज में होता है। जब शादी होती है तो आप जवान होते हैं, आपके बीच प्यार होता है, जिम्मेदारियां कम होती हैं और आकर्षण होता है। फिर आप माता पिता बन जाते हैं। धीरे धीरे माएँ जो होती हैं वो पूरी तरह से खुद को बच्चों में सिमटा लेती हैं, और पति जो होते हैं यानी कि पिता अक्सर इस समय अपने काम में या पैसा कमाने में व्यस्त रहते हैं। कई बार बच्चों के माता पिता बनने में उनके लिए हर सुविधा इकट्ठा करने में लोग भूल जाते हैं कि वे पति पत्नी भी हैं। लेकिन जब एक उम्र के बाद बच्चे बड़े होकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, तब आपको इस शादी में खालीपन का एहसास होने लगता है। ए.आर. रहमान ने साल 1995 में पत्नी सायरा बानो से शादी की थी। रहमान और सायरा बानो की शादी अरेंज मैरिज थी और बानो जो थी वो उनकी माँ की पसंद थी। इस जोड़ी में 3 बच्चे हैं और उन्होंने कुछ साल पहले ही अपनी बेटी खातीजा की शादी की है। वहीं देश और दुनिया में पहचान बना चुके ए.आर. रहमान जो हैं वो कई अवार्ड्स भी जीत चुके हैं। जय हो गाने के लिए ऑस्कर अवार्ड में धूम मचाने के साथ साथ रहमान कई सुपरहिट फिल्मों का म्यूजिक दे चुके हैं। रहमान की फीस करोड़ों में होती है। रिपोर्ट्स की माने तो ए.आर. रहमान की कुल संपत्ति 280 मिलियन यानी कि 2100 करोड़ है। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही। तमाम बॉलीवुड की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।